अस्सलामुअलैकुम मेरी पेरेंट्स यूट्यूब की फैमिली। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो आज मैं फिर दोबारा आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट्स अच्छी तरह से क्लियर फॉर्म में पढ़ाए भी हैं, उनके स्ट्रक्चर भी बताए हैं, सेंटेंस आपने किस तरह से स्ट्रक्चर करना है। साथ में मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी उसके शेयर किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ पास्ट परफेक्ट। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने पास्ट परफेक्ट के भी दोनों दो पार्ट्स जो हैं वो पढ़ा दिए हैं, जिसमें से एक है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलें आगे मूव ऑन करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पास्ट परफेक्ट से मुराद ये है कि कोई भी काम आपने पास्ट में क्या किया है, परफेक्टली तौर पे सर अंजाम दिया है। जैसे मैं स्कूल जा चुकी थी, मैंने वो काम कर लिया था, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैं वहाँ गई थी, मैंने वो चीज़ ले ली थी। मतलब कि जो चीज़ आपको ऐसा लगे कि इट्स साइन मतलब इट्स कम्प्लीटली शो अ परफेक्ट थिंग। ठीक है, कि जो भी आपने काम किया है वो परफेक्टली तौर पर किया था। ठीक है, जैसे मैं सो गई थी, मैं रो रही थी पे जो आएगा ना, मैं सो गई थी, इस तरह से जो होगा। रो रही थी तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस पे चला गया। ठीक है, रही थी नहीं आना चाहिए। जैसे आपने वो काम कर लिया हो मुकम्मल तौर पे, जैसे मैंने सफाई कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना बना लिया था, मैंने बिरयानी बना ली थी। ठीक है, इस तरह से जब आप बातें करते हो ना, तो वो सेंटेंस जो है वो बेसिकली आपका पास्ट परफेक्ट की तरफ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने होमवर्क अपना कर लिया था, मैंने इम्तिहान की तैयारी कर ली थी, मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी कर ली थी, मैंने उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट सॉल्व कर लिए थे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ जुमले के आखिर में, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे अपने अल्फाज से जो है वो सेंटेंसेस का जो है वो पहचान करना बता दिया है कि जिसमें आपको लगे कि आपने वो काम पास्ट मुकम्मल कर लिया था, वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। सही है, ये बेसिक है कि मैं वहाँ जा चुका था, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, इस तरह से जब आप बात करते हैं ना, तो यह आपका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, जब ऐसे जुमले आते हैं तो वो जुमले कौन से जुमले कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट के जुमले कहलाते हैं। ये मैंने आपको जुमले की पहचान बताई है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कर देखते हैं कि आपने किस तरह से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। जी, तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से करेंगे। अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में एज यूजुअल सब्जेक्ट यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब में आप यहाँ पर सिर्फ हेड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हेड। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ना आपने सिंगुलर देखना है, ना आपने प्लूरल देखना है, इसमें सिर्फ हेड लगा देना है। ठीक है, यू कंप्लीट योर ऑल सेंटेंसेस। आप मतलब आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, आपने वो सब कंप्लीट किया अपने सेंटेंसेस में, सिर्फ हेड लगाया। क्या लगाया? हेड। यहाँ तो सारी प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व हो गई कि आपने किसके साथ क्या लगाना है, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट यू यूज ओनली अ हेड। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एनी परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं करी, सिर्फ परफेक्ट की बात कर रही हूँ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, यू ओनली यूज अ फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड। ठीक है, सिर्फ आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे टेक है तो टेकन हो जाता है, टेक, टुक, टेकन। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, इस तरह से। और क्या होता है? ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन। ठीक है, और इस तरह से कट, 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 वो तो तीनों एक रहते, रेड, रेड, रेड। ठीक है, रीड, रेड, रीड। इसकी तरह से आप और यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कराऊंगी कैच, काउस्ट, काउस्ट, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। इस तरह से जब आप बात करते हैं ना, तो ये थ्रोन वाला वर्ड यूज होगा, थर्ड फॉर्म वाला। मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ड भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद आपने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट लगा दिया, सिंपल। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, बाद में क्या लगा दिया? साथ में नॉट लगा दिया, बस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट। ही हैड नॉट बीन टेकन इट। ठीक है, शी हैड नॉट स्लेप्ट। इस तरह से आपने बस लगा देना है। आगे मूव ऑन करते हैं, इंटेरोगेटिव देखते हैं और इंटेरोनेगेटिव देखते हैं। जी, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने कुछ भी नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पहले आ जाएंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। और फिर क्या है? सब्जेक्ट। फिर क्या है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी है, इट्स नेसेसरीली, क्योंकि आप सवालिया जो है वो जुमले पूछ रहे होंगे कि क्या आप वो काम नहीं कर चुके थे, इस तरह से क्या आप काम कर चुके थे।
हैड यू डन योर वर्क, हैड यू डन योर वर्क, इस तरह से जब आप बात करते हैं तो वो आपका एक सवाल या आप पूछ रहे हैं, तो सवाल में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। इंटेरोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हेडेंट आ जाएगा, हैड नॉट, हैड के साथ नॉट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हेड है, फिर सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने जो है वो सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर देना है। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाए। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि जब आप मेरा सेशन इस तरह से पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ एक रजिस्टर रख लें, और बाकायदा जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ वो चीज़ आप अपने ना रजिस्टर में नोट डाउन करने लग जाएं। तो इससे एक तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको रिवीजन में भी आसानी होगी। ठीक है, और आपके जहन में भी होगा कि चले मैं इस तरह से सेंटेंस बना के देखती हूँ, इस तरह से किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। ये तरीका आपका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, इससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी भी याद रहेंगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मूव ऑन कर सकेंगे और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। जी, एग्जाम्पल सेंटेंस में आ गया, वो मेरे आने से पहले, मैंने लिखा है वो मेरे आने से पहले जा चुका था। मतलब आप वहाँ पर पहुँचे, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है, वो आपका कुलीग है या जो भी है, वो क्या हो गया था, वो वहाँ से जा चुका था। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वो की इंग्लिश क्या है, ही। जो मेन बात होती है ना वो पहले पकड़ना है कि वो क्या हो चुका था, जा चुका था। पहले आपने वो जो काम हुआ है ना मेन, उसको पहले देखना है। जैसे वो जा चुका था, वो मेरे आने से पहले टेबल से उठ चुकी थी। ठीक है, तो मतलब वो मेरे आने से पहले खाना खा चुकी थी। जब इस तरह से जो मेन बात क्या हो रही है कि उसने खाना खा लिया है, वो मेन बात है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखना है, मेन बात क्या है, वो जा चुका था, क्या पहले जा चुका था। ठीक है, वो की इंग्लिश क्या हो गई, ही के साथ आपने क्या लगा दिया, हेड, हेल्पिंग वर्ब है हेड। उसके बाद जा चुके की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाने की इंग्लिश गो होती है। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन, ही हैड गोन। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, बिफोर। ठीक है, ही हैड गोन बिफोर आई के, मतलब मेरे आने से पहले। आई के मतलब मैं वहां पहुंचा, उस स्पॉट पे पहुंचा। तो वो कौन सा है कि मेरे आने से पहले। तो ये यहाँ पर कौन सा जुमला आ जा रहा है बेटा, ये है पास्ट इंडेफिनेट का जुमला है। ठीक है, बिफोर आई केम, यहाँ पर आपने क्या लिखा, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा, और क्या किया आपने, पहले मतलब आप पहुंचे ना वहां पर, वो वहां आप गए, वहां पर आप आए, तो वहां पर जब आप गए तो वो आपका क्या है, केम हो जाएगा। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। ही हैड नॉट गोन बिफोर आई केम, हैड ही गोन बिफोर आई केम, हैड ही नॉट गोन बिफोर आई केम। ठीक है, ही हैड के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये और ये एक्स्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बोल रहे हैं या एक्स्ट्रा एडिशन वर्ड्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो इस तरह के जुमले भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो जुमलों को मिला के, जैसे दो सेंटेंसेस को मिला के यहाँ पर एक जुमले मैंने बनाए। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि मेरे आने से पहले, आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि वो मेरे आने से पहले, कि आप वहाँ पास्ट की आप बात आ रहे हैं कि वो मेरे आने से पहले मैं वहाँ पे पहुंची हूँ, वो जा चुका था। ठीक है, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो आपका पास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, बिफोर आई केम। हैड ही नॉट गोन बिफोर आई केम, हैडेंट भी हो सकता है, हैडेंट ही गोन बिफोर आई केम। इस तरह से भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। होप सो कि आज की सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के जवाब को कंसीडर भी अच्छी तरह से करूँगी, और मुझे और भी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से टू ऑल ऑफ़ यू। जी, अल्लाह हाफ़िज़।